नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुखार कैसे आता है यानी कि मैकेनिज्म ऑफ फीवर। सबसे पहले हम समझेंगे शरीर का तापमान से क्या लेना देना है, यानी कि हमारा शरीर और उसका टेम्परेचर दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। हमारे शरीर में कई सिस्टम एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के काम करते हैं। उस दौरान हमारे शरीर में कुछ ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा ऊर्जा की वजह से हमारा शरीर गर्म रहता है। इसी के साथ हमारे शरीर में शरीर का तापमान अचानक से बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए शरीर को ठंडा रखने का भी एक सिस्टम है। हमारे शरीर की प्रक्रियाओं के दौरान जो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसमें से कुछ ऊष्मा ऊर्जा हमारे शरीर की स्किन में से पसीना बनकर बाहर निकलती है। कुछ ऊष्मा ऊर्जा हमारे फेफड़ों में से सांस में से भाप बन के बाहर निकलती है। हमारे शरीर का तापमान कितना बना रहेगा वो डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में जो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो, और हमारे शरीर में से पसीना बन के या फिर सांस में से भाप के हिसाब से जो जो ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, उनके बीच का बैलेंस कितना है। सामान्यतः हमारा शरीर हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करने की कोशिश करता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जा सकता है। हमारे शरीर में प्रक्रियाओं के दौरान लगातार ऊष्मा ऊर्जा का बनना और कुछ ऊष्मा ऊर्जा का बाहर निकलना लगातार चालू रहता है। इसी दौरान शरीर में सभी सिस्टम सही से काम करे, उसलिए शरीर का तापमान एक मर्यादा में बना रहना खूब जरूरी है। हमारा शरीर का तापमान एक मर्यादा में बना रहता है जो निर्धारित होता है थर्मो रेगुलेटरी सेट पॉइंट के द्वारा। हमारे शरीर में उत्पन्न होती ऊष्मा ऊर्जा और कुछ ऊष्मा ऊर्जा शरीर के बाहर निकलती है। यह बैलेंस दिमाग के एक हिस्से के द्वारा होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस वैसे तो शरीर की बहुत सारी प्रक्रियाओं का तालमेल बैठाने का काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। हाइपोथैलेमस में एक सेंटर होता है जिसे कहते हैं टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, जो हमारे शरीर का तापमान मेंटेन करने का काम करता है। हमारे शरीर का बाहरी सतह का तापमान और अंदर के अंगों का तापमान की इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस हाइपोथैलेमस में पहुंचती रहती है। उसके अकॉर्डिंगली हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो होता है वो हमारे शरीर का तापमान बनाए रखने में काम करता है। थर्मो रेगुलेटरी सेट पॉइंट हमारे शरीर का तापमान निर्धारित करता है। इस निर्धारित तापमान को मेंटेन करने का काम टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो हाइपोथैलेमस में होता है वह करता है। हमारे शरीर में कुछ दिक्कतों की वजह से अगर सेट पॉइंट बढ़ जाता है तो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर उस सेट पॉइंट के हिसाब से हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ा देता है, यानी कि शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसे हम बुखार कहते हैं। थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट बढ़ने के कारण कोई वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कोई और इन्फेक्शन, या फिर कुछ और भी ऐसी परिस्थितियां होती है जिनमें हमारा थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट बढ़ जाता है। वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या फिर कुछ और परिस्थितियां जो बेसिकली कुछ ऐसे केमिकल्स हमारे शरीर में बनाते हैं, उनकी मात्रा बढ़ाते हैं, जिनकी वजह से सेट पॉइंट बढ़ता है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो बेसिकली इन्फेक्शंस या फिर कुछ और वजह की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मात्रा बढ़ती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मात्रा बढ़ने की वजह से सेट पॉइंट बढ़ता है, और उस सेट पॉइंट बढ़ जाने की वजह से टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो होता है वो शरीर का तापमान बढ़ाने लगता है और हमें बुखार आता है। किसी भी पर्टिकुलर वक्त पर हमारा शरीर का तापमान बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दिन रात के हिसाब से तापमान अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सीजन में तापमान अलग अलग हो सकता है। लेडीज में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे तापमान अलग हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान तापमान में बदलाव देखा जाता है। इसके अलावा दिन भर हम क्या काम करते हैं उसके आधार पर भी हमारा शरीर का तापमान बदलता रहता है। ठंड के मौसम में हमारा शरीर की बाहरी सतह का तापमान कम होने की वजह से टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर हमारा शरीर का तापमान बढ़ाने की कोशिश के दौरान हमारे शरीर में कंपन शुरू करता है। कंपन के दौरान हमारी मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और हमारा तापमान बढ़ना शुरू होता है। इस तरह से ठंडी के दौरान ठंड के मौसम में हमारे शरीर को गर्म रखने का काम यह मेंटेन करता है। इसी तरह से जब बाहर गर्मी का मौसम होता है या फिर हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उस दौरान हमारे शरीर में से पसीना बन के ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है, या फिर तेजी से सांस लेने के साथ साथ फेफड़ों में से भाप बनकर ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है। इस तरह से हमारी शरीर में जो ज़्यादा ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो इस तरह से शरीर से बाहर निकलती है और हमारा शरीर ठंडा रहता है। तो फिर से अगर हम इस चीज़ को समझे तो हमारा शरीर दिन भर की क्रियाओं के दौरान हमारे शरीर में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह ऊष्मा ऊर्जा कुछ हिस्सा हमारी स्किन में से पसीना बनकर बाहर निकलता है, कुछ हिस्सा फेफड़ों के द्वारा भाप बनकर ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलता है। इस तरह से ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होना और ऊष्मा ऊर्जा शरीर में से बाहर निकलना, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखने का काम हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक हिस्सा है, उसमें बेसिकली टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है जो मेन ये काम करता है। वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से या फिर कई और भी फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमारे शरीर में इंटरल्यूकिन्स,
ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरफेरॉन्स जैसे केमिकल बढ़ते हैं। इनके बढ़ने की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का सब्सटेंस बढ़ता है। प्रोस्टाग्लैंडिन सब्सटेंस बढ़ने की वजह से हमारा जो थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट है वह बढ़ जाता है। उसके हिसाब से टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर जो हाइपोथैलेमस में होता है वह हमारे शरीर का तापमान बढ़ाता है, जिसे हम बुखार कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि एस्पिरिन, दूसरी एनसेड कैटेगरी की दवाइयाँ, या फिर पैरासीटामोल। इनमें से पैरासीटामोल ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि एस्पिरिन और एनसेड कैटेगरी की कई दवाइयों की साइड इफेक्ट्स होने की वजह से वह दवाइयाँ टाली जाती है, और पैरासीटामोल इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। ये बढ़े हुए प्रोस्टाग्लैंडिन सब्सटेंसेस को अगर हम कम करें तो हम हमारे बॉडी का तापमान वापस से नॉर्मल ला सकते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण यह है कि प्रोस्टाग्लैंडिन को कुछ दवाइयों से कम किया जा सकता है और टेम्परेचर नॉर्मल किया जा सकता है, पर जब उन दवाइयों की असर खत्म हो जाती है तो वापस से प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ना शुरू होता है और वापस से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और बुखार आता है। यहाँ पे हमें समझना यह होगा कि तापमान बढ़ने का मेन कारण या तो इन्फेक्शन या दूसरी कोई वजह है, जिसकी वजह से इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन या फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ाते हैं उनकी वजह से बुखार आती है। तो अगर इन्फेक्शन की वजह से अगर बुखार आया है तो हमें कुछ एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है जो इन्फेक्शन वाले कोज को ठीक करती है। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन बनना अपने आप बंद हो जाता है। इसी दौरान जब तक ये ठीक ना हो तब तक हम प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करने के लिए पैरासीटामोल दवाई देते हैं। पैरासीटामोल दवाई बुखार को कुछ टाइम के लिए कम करती है। पैरासीटामोल दवाई की इफेक्ट खत्म होने के बाद बुखार वापस आ सकता है। इसलिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ाने का जो कारण है मेन, उसको ठीक करना जरूरी हो जाता है।